कहानी शुरू होती है एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया से, जहां इंसानों के बीच राक्षस डीमंस छिप कर रहते हैं। ये राक्षस आम लोगों की आत्माओं पर कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें अंदर से खत्म कर देते हैं। सरकार और आम लोग इस सच्चाई से अनजान हैं, लेकिन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन राक्षसों से लड़ती है। इन्हें कहा जाता है डीमंस हंटर। इस फिल्म की कहानी काई को दिखा के शुरू होती है, जिसके के पास डीमन से लड़ने की शक्तियां होती हैं। काई जंगलों में डीमन का शिकार करने के लिए भटक रहा होता है। तभी इसके रास्ते में एक लड़की आती है जो अपने बच्चे को खिला रही होती। काई जब इसके पास जाता है और इससे इतनी रात को बाहर रहने का कारण पूछता है, ये लड़की बोलती है, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मेरे बच्चे को पकड़ सकते हो? काई जैसे ही इसके बच्चे को देखता है, इसके अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। काई के पास एक तलवार होती है जिसके अंदर डीमन को मारने की शक्ति होती है। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ ही देर के बाद काई इसको मार के और डीमन आत्मा को अपनी शीशे की बोतल में कैद कर लेता है। काई की इस हरकत की वजह से अब राक्षस और भी घातक हो गए होते हैं, इसलिए अब राक्षस इंसानों के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये शैतान आत्मा बेहद खूबसूरत स्त्रियों के रूप में इंसानों से मदद मांगने आती हैं और फिर कुछ ही देरी के बाद ये अपना फेस बदल के हमला करना शुरू कर देती हैं। बहुत से लोग मारे जाते हैं। इन सब की चीखें सुन के काई जंगल से भागता हुआ इन लोगों के पास आता है, पर इससे पहले काई यहाँ पर आत्माओं को मारता है। ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। काई अब आत्माओं का पीछा करने लगता है। ना मिलने पर थक हार कर आराम करने लगता है और अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हमें दिखाया जाता है काई की एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे काई बहुत प्यार करता है। सोजेन एक राक्षस होती है। काई को बताती है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक राक्षस हूँ, पर मैंने कभी इंसानों से नफरत नहीं की है, ये सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काई राक्षस को मारने की ट्रेनिंग ले रहा था। इसी बीच राक्षस की रानी और काई के गुरु में लड़ाई होने लगती है। अब काई अपने मास्टर के पास जाता है और इस जंग को रोकने के लिए बोलता है, पर इसका मास्टर काई की बातें काट के बोलता है, अगर हमने इनको नहीं मारा तो एक दिन ये लोग हम इंसानों को मार देंगे। तभी इसी बीच एक हमला सोजेन के ऊपर हो जाता है, जिससे सोजेन की मौत हो जाती है। राक्षस की रानी जब अपने ही साथी को मरते हुए देखती है तो जंग रोककर यहाँ से चली जाती है, पर काई की आंखों में बदले की भावना जाग उठती है और ये अपनी प्रेमी के दुश्मन को मौत के घाट उतारना चाहता है। अब काई का मास्टर सोजेन को बचाने का एक रास्ता बताता है। काई हर रास्ता अपनाने को राजी हो जाता है, जिससे वो अपनी प्रेमी सोजेन की जान बचाई जा सके। मास्टर काई से बोलता है, तुम्हें 1000 आत्माओं को इस सीसी में कैद करके लाना होगा और एक अमर पंख जो तुम्हें ऊंची पहाड़ी पर मिलेगा। ये दोनों काम बहुत ही कठिन होते हैं, से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए काई की बहन अपने भाई का साथ देते हुए बोलती है, मैं पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ और उस अमर पंख को लेकर आती है। तुम राक्षस की आत्मा को इस शीशी में कैद करके लाओ। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। यहाँ पर काई को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। इस आत्मा के पास एक अदृश्य शक्ति होती है जो काई के दिमाग को पढ़ने लगती है और इसको पता चल जाता है काई अपनी प्रेमी को बचाने के लिए राक्षस को मार रहा है, जिससे वो अपनी प्रेमिका को बचा सके। ये सब जान के अब इसके अंदर भी काई के लिए प्यार उभरने लगता है और इसके ऊपर सोजेन को भुलाकर खुद को प्यार के बंधन में अपनाने को बोलती है, पर काई के आगे इसका जादू काम नहीं करता है और गुस्से में आकर इससे राक्षस की दुनिया में जाने का रास्ता पूछता है। ये सुंदरी काई को रास्ता बताने पर राजी हो जाती है, पर काई से अपनी बहन की आत्मा को आजाद करने के लिए बोलती है। काई इसकी बात मान लेता है और इसके पीछे चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद काई के ऊपर दानव हमला कर देते हैं। काई अपनी तलवार के दम पर इन सबको यहाँ से भगा देता है। यहाँ पर कुछ शक्तिशाली स्त्रियां उड़ती हुई आती हैं जो सुंदरी को अपने साथ ले जाती हैं और काई एक बार फिर हताश होकर सुंदरी को देखता रह जाता है, क्योंकि अब उसको राक्षस की दुनिया का रास्ता कौन बताएगा। जब ये सुंदरी को लेकर महारानी के पास जाती हैं, तब यहाँ की रानी सुंदरी के ऊपर बहुत गुस्सा करती हुई बोलती है, अभी तुम बड़ी नहीं हुई हो, तुम्हारी शक्तियाँ बहुत कब तुम उस शिकारी से मुकाबला नहीं कर सकती हो, इसलिए आज से तुम इस महल से बाहर नहीं जाओगी। पर सुंदरी इन लोगों को इंसान को काबू करने का जादू पूछती है, जिससे वो काई को अपने प्यार में फंसा सके। ये दोनों इसको एक मंत्र बताती हैं जिसको सुंदरी अपने पास रख लेती है। हमें अब काई को दिखाया जाता है जो बहुत कोशिश के बाद आखिर राक्षस की दुनिया का द्वार मिल जाता है। अंदर जाने के बाद ये देखता है कोई इंसानी लड़की राक्षस से शादी कर रही है। काई को उसको देखने की इच्छा होती है। काई इस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी बहन एक राक्षस से शादी कर रही है जो उसके लिए अमर पंख लाने गई थी। ये अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, पर इसकी बहन बोलती है, मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ उसने मेरी जान बचाई थी और सारे दानव एक जैसे नहीं होते हैं। पर
काई इसकी बात नहीं सुनता है तो इसकी बहन नशे की सुई लगा के काई को बेहोश कर देती है। इन दोनों की शादी होना शुरू होती है। जब तक यहाँ पर दानव शिकारी आ जाते हैं और वो इन सब पर हमारे करने लगते हैं। इसी बीच सुंदरी काई को मंत्र से भरा कपड़ा काई के गाले में बांध देती है। काई जब शिकारियों की आवाज सुनता है तो वो जल्दी में यहाँ बाहर आ जाता है, पर कुछ ही देरी में काई के ऊपर काला जादू का असर हो जाता है और काई भी अब आधा राक्षस और आधा इंसान बन जाता है। ये सब देखकर सुंदरी हैरान हो जाती है। काई इन सब से मुकाबला करने लगता है पर ये अपनी बहन को बचा नहीं पाता है। ये सब शिकारी काई की बहन को और हस्बैंड को मार के यहाँ से चले जाते हैं, पर काई पर जादू का असर बढ़ने लगता है और ये उसको रानी के पास ले जाते हैं। सुंदरी इन सब को सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसकी सहेलियों ने काई को काले जादू का जहर दिया है। यौन रानी इन सब से बोलती है इस जादू का कोई इलाज नहीं है, बस कुछ देर के लिए इसका असर कम किया जा सकता है। काई को लगता है उसकी गर्लफ्रेंड की मौत यौन रानी की वजह से हुई है, इसलिए ये इसकी कोई बात नहीं मानता है और अपने आप को आजाद करने के लिए बोलता है। यौन रानी इसको अमर पंख को पाने का रास्ता बताकर यहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दानव ही जा सकते हैं, इसीलिए काई को यहाँ पर रोक लिया जाता है। काई इसको बताता है मैं भी अब एक दानव में बदल चुका हूँ, इसलिए मुझे उस अमर पंख पाने का अधिकार है। यहाँ की रानी बोलती है उसको पाने के लिए तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी काई, इससे भी पीछे नहीं हटता है। पर काई पूरी तरह से दानव नहीं बना होता है, इसलिए ये उस तक नहीं पहुंचता है। इससे काई को बहुत दुख होता है। तभी पास में खड़ी सुंदरी उसको पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है। अमर पंख तो मिल जाता है, पर सुंदरी की आत्मा इस अमर पंख में आ जाती है और इसका जिस्म एक जिंदा लाश बन जाता है, जिसको काई यहाँ से ले जाता है। रास्ते में काई का मुकाबला इन दोनों दानवी से होता है जिसने काई को जहर दिया था। अब काई की शक्तियाँ बढ़ गई होती हैं क्योंकि काई के पास अमर पंख होता है और पल भर में काई इन दोनों को मार के इनकी आत्मा को भी कैद कर लेता है। आज आखिरी दिन बचा होता है शोजेन को बचाने के, इसलिए ये सब दानव अपनी अपनी आत्मा काई को देने के लिए मान जाते हैं। यौन रानी काई से बोलती है अगर किसी को जीवित किया जा सकता है तो मैं अपनी आत्मा देने को तैयार हूँ। तुम मुझे अपने गुरु के पास लेकर चालू और शोजेन बचा लो। काई जब इन सबको अपने गुरु के पास लाता है और ये इसको अमर पंख और 1000 आत्माओं को इसके हाथ में रखता है, तब ये अपनी सारी सच्चाई इन सबको बता देता है। ये काई से बोलता है सोजेन को मेरा राज पता चल गया होता है कि मैं आत्माओं को खाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने ही सोजेन को मारा था और तुमको मैंने अपना मोहरा बनाया था। अब क्योंकि ये दोनों चीज मेरे पास है, इसलिए मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता है और ये सोजेन के शरीर को भी नष्ट कर देता है। ये सब देख के काई अपना आपा खो देता है और ये इसका मारने आगे बढ़ता है। अब क्योंकि इसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ गई होती हैं, इसलिए काई इसका मुकाबला नहीं कर पाता है। यौन रानी और सभी दानव इससे लड़ने लगते हैं, पर ये सब हार जाते हैं। तभी सुंदरी के शरीर में सोजेन की आत्मा आ जाती है, क्योंकि सुंदरी ने अपना शरीर सोजेन की आत्मा को त्याग कर दिया होता है और एक बार फिर से सोजेन और काई का मिलन हो जाता है। इन सब के लड़ने के बाद भी इस आत्मा खूर का कुछ नहीं होता है। इस लड़ाई में यौन रानी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पर्वत की रानी आ जाती है, जो आत्मा खोर से अमर पक सोजेन को दे देती है, क्योंकि सुंदरी की आत्मा इसी पर में होती है। अब क्योंकि अमर पक पाने के बाद सोजेन की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, इसलिए इससे लड़ने लगता है। काई सोजेन की शक्तियों का इस्तेमाल करके आत्मा खोर को मौत के घाट उतार देता है, जिससे इसके शरीर से सारी आत्मा आजाद हो जाती हैं। जिसने अभी तक जितनी आत्माओं को खाया होता है, इसके मरते ही काई के शरीर में काला जादू अब पूरी तरह से फैल गया होता है, जिस वजह से काई अब मरने लगता है। सोजेन जब ये देखती है तो ये पर्वती रानी से काई को बचाने के लिए बोलती है। रानी सोजेन से बोलती है मजनू कुछ दिनों के लिए काई को बचा सकती हूँ, जब तक तुम्हें काले जादू का इलाज ढूंढना होगा। सोजेन इसकी बात मान लेती है और ये काई को बचने के लिए निकल जाती है और इसी प्यारी सी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।